Hello students, welcome. Question number 61. Profit earned by a partnership firm for the year ended 31st March 2021 were distributed equally between the partners. Pankaj and Anu. दो पार्टनर हैं पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किए बिना. इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग वॉज पंकज ₹3000 एंड अनु ₹1000. यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है 3000 एंड 1000. इसको प्रोवाइड किए बिना जो प्रॉफिट था फर्म का वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में. सो पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. तो इस एरर को रेक्टिफाई करना है. सो लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 61 के सॉल्यूशन के लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम. पर्टिकुलर दोनों पार्टनर्स के कॉलम सेपरेट पंकज एंड अनु एंड एक कॉलम बनेगा फर्म का. इसको हम क्लासीफाई करेंगे टू पार्ट में, डेबिट एंड क्रेडिट. अनु का भी हम करेंगे डेबिट क्रेडिट और फर्म का जो कॉलम है उसको भी हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, डेबिट एंड क्रेडिट. फर्म का कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट. सो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होना था वो बाय मिस्टेक नहीं हो पाया है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है दोनों पार्टनर्स का 3000 एंड 1000. तो सबसे पहले हम फर्म के कॉलम से स्टार्ट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम, ये जो फर्म का कॉलम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्योंकि फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है. सो यहाँ पर हम दोनों को गिवन है 3000 एंड 1000, तो इसको फर्म के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे. दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 एंड 1000. जो फर्म के क्रेडिट कॉलम में आता है अमाउंट उसको हम पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में लिखेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करेंगे. क्रेडिट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 एंड 1000 दोनों पार्टनर का. अब यहाँ पे जो क्रेडिट में आया है वो पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में आएगा. तो यहाँ लिखेंगे हम डेबिट कॉलम में 3000 रुपीज़ एंड अनु के कॉलम में डेबिट साइड 1000 रुपीज़. अब इसको हम क्लोज करेंगे. यहाँ आएगा टोटल 4000 रुपीज़. इसको क्लोज करने के लिए यहाँ हम करेंगे 4000. इसको हम क्लोज करेंगे इस कॉलम को, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का जो कॉलम है इसको हम क्लोज करेंगे 4000. यहाँ भी टोटल कितना आएगा 4000. अब ये जो अमाउंट है ये बाय मिस्टेक पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड नहीं हुआ है. तो ये जो अमाउंट है 4000 ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इक्वली. क्वेश्चन में गिवन है दोनों का रेशियो कैसा है, इक्वली. सो यहाँ पर 4000 रुपीज़ दोनों पार्टनर में 1/2 एंड 1/2 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो दोनों पार्टनर्स के कितना आएगा 2000 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़. यहाँ 4000 डेबिट में आया है, इसलिए पार्टनर्स के किस अकाउंट में आया, किस कॉलम में आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा. सो यहाँ पर हम 1/2 4000 का 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2000 रुपीज़ एंड 4000 का 1/2 फिर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2000. ये पार्टनर के किस कॉलम में लिखेंगे हम, क्रेडिट कॉलम में. इतना होने के बाद हम यहाँ नीचे टोटल लगाएंगे. यहाँ डेबिट का टोटल आएगा 3000 रुपीज़ एंड क्रेडिट का आएगा 2000. वैसे अनु का हम टोटल लगाएंगे. डेबिट का आएगा 1000 एंड क्रेडिट का आएगा 2000. फर्म का कॉलम का हम टोटल लगाएंगे यहाँ 4000 और इसको हमने मैच कर दिया था इसलिए दोनों साइड के बराबर आएगा 4000 एंड 4000. अब यहाँ पर हम टोटल लगाने के बाद देखेंगे कि किस साइड का ज़्यादा अमाउंट है. जैसे यहाँ पंकज के दोनों कॉलम में हम देखेंगे डेबिट का आ रहा 3000 एंड क्रेडिट का आ रहा 2000. या दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 3000. कितने से ज़्यादा है ये, 1000 रुपीज़ से. तो यहाँ हम लिखेंगे ₹1000 डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड आ रहा है. वैसे हम अनु का देखेंगे, डेबिट का टोटल है 1000 एंड क्रेडिट का टोटल है 2000. ये दोनों में कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, 2000. कितने रुपीज़ से ज़्यादा है, ₹1000 से ज़्यादा है. किस साइड, क्रेडिट. तो इसको हम लिखेंगे 1000 क्रेडिट. इसको हम बोलेंगे नेट इफेक्ट, किस पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करना है और किस पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करना है. इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे. पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अनुज कैपिटल अकाउंट. जैसा हमने ऊपर एडजस्टमेंट टेबल में देखा था कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, पंकज का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है और अनु का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है. तो इसकी जर्नल एंट्री होगी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ 1000 रुपीज़ एंड टू अनुज कैपिटल अकाउंट 1000. यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड. सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 62. राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2. 3 पार्टनर है राम मोहन एंड सोहन. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:1. राम विड्रू ₹3000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रू ₹4000 एवरी मंथ. दोनों की ड्राइंग गिवन है. एवरी मंथ मीन्स पर मंथ राम ने विड्रू किया है 3000
एंड मोहन ने विड्रॉ किया है पर मंथ 4000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वॉज चार्ज, और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज हुआ है 6% पर एनम। वेयर इज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जबकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दैट कंडीशन व्हेन पार्टनरशिप डीड साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स को चार्ज नहीं होता है, बट बाय मिस्टेक यहाँ पर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम चार्ज हो गया है, तो इस एरर को रेक्टिफाई करना है। सो शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 62 के सॉल्यूशन के लिए एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे। 3 पार्टनर है राम, मोहन, सोहन, तीनों के कॉलम सेपरेट, इसको हम डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। राम डेबिट क्रेडिट, मोहन का भी हम क्लासीफाई करेंगे डेबिट क्रेडिट, एंड सोहन का भी हम क्लासीफाई करेंगे डेबिट और क्रेडिट में। और एक कॉलम बनेगा फर्म का, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्म का जो कॉलम है ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जो राम, मोहन और सोहन के जो हमने कॉलम बनाया ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एरर हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइड नहीं होना था क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंस होती है उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करते, बट बाय मिस्टेक 6% पर एनम प्रोवाइड हो गया है, तो इस एरर को हमको रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग अमाउंट गिवन है 3000 एंड 4000 पर मंथ। पर मंथ जो अमाउंट गिवन है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसको ईयरली हम कन्वर्ट करेंगे। सो हम राम का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि मंथली गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई 12 से करके इसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे। और कितना इंटरेस्ट रेट गिवन है 6%, सो 3000 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6/100। और क्योंकि क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो जब ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती उस कंडीशन में हम मिड ऑफ द मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पीरियड हम कितना लेते हैं 6। जब क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती उस कंडीशन में हम लोग एवरेज पीरियड कितना लेते हैं 6। तो यहाँ पर क्या होगा 3000 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 1080 रुपीज़। वैसे हम मोहन का भी कैलकुलेट करेंगे 4000, इसका भी मंथली ड्राइंग गिवन है तो मंथली को हम ईयरली कन्वर्ट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4000 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड मल्टीप्लाई बाई रेट गिवन है 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1440। अब ये वो अमाउंट जो बाई मिस्टेक प्रोवाइड हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जबकि नहीं होना था, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फर्म के कॉलम से स्टार्ट करेंगे। फर्म का कॉलम मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा है, जैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट में आता है वो फर्म के डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्रेडिट में आता है उसको हम फर्म के कॉलम में क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब यहाँ पर जो बाई मिस्टेक ये अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये प्रोवाइड नहीं होना था, बट बाई मिस्टेक हो गया, तो सबसे पहले हम इसको रिटर्न बैक करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि फर्म के लिए इनकम होती है तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या किया, उसको रिटर्न बैक करेंगे, पार्टनर से वापस लेंगे, क्योंकि बाई मिस्टेक ये हमने उनको प्रोवाइड कर दिया जबकि होना नहीं था, तो इसकी हम रिवर्स एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट की जगह पर हम इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 1080 रुपीज़ एंड 1440 रुपीज़, क्योंकि हम पार्टनर से रिटर्न बैक ले रहे हैं अमाउंट, तो इसकी एंट्री कैसी होगी, रिवर्स एंट्री होगी। सो फर्म के डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे 1080 रुपीज़ एंड 1440 रुपीज़। अब जो अमाउंट फर्म के डेबिट साइड आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम कहाँ लिखेंगे, उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। सो यहाँ आएगा 1080 रुपीज़ क्रेडिट कॉलम में आएगा राम के, और मोहन के क्रेडिट कॉलम में आएगा 1440 रुपीज़। इतना होने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे। यहाँ का टोटल आ रहा है 2520 रुपीज़, तो इसको हम क्लोज करेंगे 2520, इसको मिलाकर हम यहाँ क्लोज कर देंगे फर्म के कॉलम को, तो दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 2520, इधर भी आएगा 2520 रुपीज़। अब ये जो क्रेडिट में जो अमाउंट आ रहा है क्रेडिट साइड, ये अमाउंट बाई मिस्टेक, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% प्रोवाइड हुआ है, बाई मिस्टेक होना नहीं था, तो ये जो एक्सेस अमाउंट आया 2520 ये अमाउंट पार्टनर्स में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। किस रेशियो में, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 2:1:1, मीन्स 2 and 1 3 and 1 4, मीन्स 2/4, 1/4 एंड 1/4। तो 2520 का हम 2/4 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1260 रुपीज़।
वैसे हम 2520 का 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ₹630। अगेन 2520 का 1/4 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 630। तो ये वो अमाउंट जो फर्म के क्रेडिट कॉलम में आया है उसको हम पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में लिखेंगे। ये तीनों का हमने डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखा है 2:1:1 में। इस अमाउंट 2520 को हमने डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों में, इस 2:1:1 में। तो डेबिट कॉलम में राम के डेबिट में कितना आएगा 1260 रुपीज़, मोहन के डेबिट में आएगा 630 रुपीज़ एंड सोहन के डेबिट कॉलम में आएगा 630 रुपीज़। इतना होने के बाद हम इनका टोटल लगाएंगे। यहाँ पर टोटल आएगा 1260 रुपीज़, यहाँ पे आएगा 1080, यहाँ पर हम टोटल लगाएंगे 630, इधर क्रेडिट का टोटल आएगा 1440, सोहन का आएगा डेबिट का 630 एंड इधर कुछ नहीं है तो यहाँ हम इसको निल कर देंगे। फर्म का कॉलम हमने मैच कर दिया था तो दोनों साइड का टोटल कैसा आएगा, इक्वल आएगा। अब यहाँ पर इनका हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट देखेंगे कि दोनों का टोटल किस साइड ज़्यादा आ रहा है। जैसे यहाँ अमाउंट ज़्यादा आ रहा है 1080 और 1260 दोनों कंपेयर करेंगे तो अमाउंट कहाँ ज़्यादा है, इधर ज़्यादा 180 रुपीज़ से ज़्यादा है। किस साइड, डेबिट साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे 180 डेबिट। वैसे हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ का 630 है और यहाँ का 1440 है। यहाँ क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है 810 रुपीज़ से। तो ये क्रेडिट साइड है तो हम लिखेंगे यहाँ क्रेडिट। अब यहाँ पर क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है क्योंकि सोहन का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है, ड्राइंग अमाउंट भी गिवन नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है। सो दैट इस कॉलम को हम यहाँ क्रेडिट में अमाउंट नहीं है, लेकिन डेबिट में कितना अमाउंट है 630। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो किस साइड ज़्यादा होगा 630, डेबिट साइड ज़्यादा होगा 630। उसको हम लिखेंगे 630 डेबिट। अब ये नेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। सो हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा एंड राम एंड सोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जो हमने एडजस्टमेंट टेबल में अमाउंट देखा। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 180 रुपीज़, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 630 एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 810। यहाँ पे नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री नाउ रेक्टिफाइंग। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63, Meeta and Usha are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3। दो पार्टनर है मीता एंड उषा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंसेस ऑफ ₹1,40,000 एंड ₹1,20,000। दोनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है 1,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। द ड्रॉइंग ऑफ Meeta and Usha during the year 2015-16 were ₹32,000 and 24,000 respectively। दोनों पार्टनर की ड्राइंग गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स ईयरली ड्राइंग गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर मीन्स ये ईयरली ड्राइंग है, दोनों की गिवन है 32,000 and 24,000। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉ ऑन 1 जनवरी 2016। दोनों ड्राइंग का डेट भी गिवन है 1 जनवरी 2016। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद फाउंड हुआ है कि जो नीचे गिवन है यहाँ पर ये ओमिटेड हो गए आइटम। फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड, यहाँ पर जो गिवन है आइटम क्या हो गए, ओमिटेड हो गए, मीन्स बाय मिस्टेक छूट गए हैं वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, जब फाइनल अकाउंट बना रहे थे उस समय, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कौन कौन सी हेड छूट गई हैं, ओमिटेड हो गई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ओमिटेड हो गया है। एंड मीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर द होल ईयर। और मीता को जो कमीशन मिलता था ₹8,000 होल ईयर का, वो भी कमीशन क्या हो गया, बाई मिस्टेक ओमिटेड हो गया है। तो इसके इस एरर को हमको रेक्टिफाई करना है। शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म। ये जो एरर है इसको हमको रेक्टिफाई करना है और इसके लिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री करना है। क्वेश्चन नंबर 63 के सॉल्यूशन के लिए एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बनाया है। यहाँ पर दो पार्टनर है मीता एंड उषा, दोनों का कॉलम बनेगा। इसको हम क्लासीफाई करेंगे 2 पार्ट में, डेबिट एंड क्रेडिट। सो मीता, उषा और एक कॉलम बनेगा फर्म का। तीनों कॉलम को हम क्लासीफाई करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में 3 एरर गिवन है। एक तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है 1,40,000 एंड 1,20,000। ये वो इसका जो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, ये बाई मिस्टेक ओमिटेड हो गया है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 1,40,000 एंड 1,20,000 का 6% को हम कैलकुलेट करेंगे। 1,40,000 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 8,400। वैसे हम ऊषा का 1,20,000 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7,200। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो बाय मिस्टेक ओमिटेड हो गया है। ये जो फर्म का हमने कॉलम बनाया है, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है, ये फर्म का जो कॉलम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है डेबिट में आएगी वो फर्म के यहाँ डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो क्रेडिट में आता है उसको हम फर्म के क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, कितना है 8,400 एंड 7,200। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। सो फर्म के किस कॉलम में आएगा, डेबिट कॉलम में। सेकंड ओमिटेड हुआ है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पार्टनर की ड्राइंग गिवन है ड्यूरिंग द ईयर्स, तो इसको हमको ईयरली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइंग गिवन है वो कैसी ईयरली गिवन है दोनों पार्टनर्स की। मीन्स ₹32,000 एंड ₹24,000। इसका हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है 6%। सो 32,000 का 6%, 6/100 एंड 24,000 का 6/100 हम कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट भी गिवन है 1 जनवरी, दोनों ड्राइंग कब गिवन है उसमें डेट गिवन है कि दोनों ड्राइंग कब हुई है, 1 जनवरी। सो 1 जनवरी से हम मार्च तक कैलकुलेट करेंगे। 1 जनवरी में जनवरी काउंट होगी, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि क्लोजिंग कब हुई है 31 मार्च को। तो हम 1 जनवरी से मार्च तक कैलकुलेट करेंगे तो कितना पीरियड होगा, टाइम पीरियड, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ। सो हम इसको कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3/12। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पार्टनर का हम कैलकुलेट करेंगे 32,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 3/12। वैसे ऊषा का भी हम करेंगे 24,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 3/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीता का कितना आएगा, 480 रुपीज़, एंड ऊषा का आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹360। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, इसलिए हमने इसको फर्म के कहाँ पर लिखा है, 480 एंड 360 को हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक और ओमिशन हुआ है, कौन सा ओमिशन है, वो कमीशन जो मिलना था किसको, मीता को कमीशन मिलना था कितना, 8,000 रुपीज़। क्वेश्चन में गिवन है कि 8,000 रुपीज़ कमीशन उसको मिलना था, वो भी ओमिटेड हो गया बाई मिस्टेक। तो कमीशन को हम लोग फर्म के कॉलम में कहाँ लिखेंगे, 8,000 क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, क्योंकि कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। सो 8,000 रुपीज़ हम फर्म के डेबिट कॉलम में लिखेंगे। इतना होने के बाद ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये कमीशन है। इतना होने के बाद हम ये फर्म के कॉलम को क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ का हम टोटल लगाएंगे कितना आएगा, 23,600। अब यहाँ का टोटल कम है, 23,600 से हम इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर है उससे हम इसको मैच करेंगे। तो 23,600 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर, 22,760। ये बैलेंसिंग फिगर है। अब दोनों का टोटल कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यहाँ का टोटल कितना आया 23,600, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ हम लिखेंगे 22,760। तो दोनों साइड का टोटल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उनके रेशियो जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 2:3, मीन्स 2 and 3 5, 2/5 एंड 3/5। तो ये जो डिफरेंस यहाँ क्रेडिट में आ रहा है, जो फर्म के क्रेडिट कॉलम में आ रहा है, ये पार्टनर के हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट कॉलम में। जो ये डिफरेंस बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट फर्म के क्रेडिट कॉलम में आ रहा है, ये अमाउंट को हम कहाँ पर लिखेंगे, पार्टनर के डेबिट कॉलम में। तो 22,760 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5 एंड 3/5, 2 and 3 5, 2/5 एंड 3/5। 22,760 को हम 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 9,104 रुपीज़। वैसे हम 22,760 का 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ₹13,656। तो यहाँ क्रेडिट पे आया है, इसलिए हमने इसको पार्टनर्स के कहाँ पर कॉलम में लिखा, डेबिट कॉलम में लिखा। इतना हो जाने के बाद हम इसका टोटल लगाएंगे। यहाँ का टोटल आएगा 9,584 और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 16,400। वैसे ऊषा का हम दोनों कॉलम का टोटल लगाएंगे। डेबिट का टोटल आएगा 14,016 और यहाँ का टोटल कितना आएगा 7,200।
और यहाँ का तो हमने मैच कर दिया फर्म का, तो दोनों साइड का इक्वल आएगा 23,600 और यहाँ का भी आएगा 23,600। इतना हो जाने के बाद हम कंपेयर करेंगे, टोटल होने के बाद हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट में हम देखेंगे कि किस साइड का ज़्यादा है। मीता का हम कंपेयर करेंगे, दोनों साइड में से कहाँ का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है। कितने रुपये से ज़्यादा है, 6,816। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा 6,816 रुपीज़। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, सो हम लिखेंगे 6,816 क्रेडिट। वैसे हम ऊषा का भी दोनों कंपेयर करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर कहाँ अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, इन दोनों को माइनस करके हम निकालेंगे तो कितना आएगा 6,816। ये डेबिट साइड है इसलिए यहाँ डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट में है इसलिए हम क्या लिखेंगे क्रेडिट। इसके हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी ऊषास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मीतास कैपिटल अकाउंट। ऊषा का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और मीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी ऊषास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विथ ₹6,816 एंड टू मीतास कैपिटल अकाउंट विथ ₹6,816। इसकी नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 63. If any doubt, you can ask in comment section and share this video with your commerce stream students and with your friends. Thanks.